ओके, तो हम सीरीज और पैरेलल कनेक्शन देख चुके थे। ठीक, अब हम आज के सीरीज और पैरेलल का दोनों का कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, आप हम देख सकते हैं क्वेश्चन मेरे सामने एक बोर्ड पे पुट किया है। एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है। 3 ओम रेजिस्टेंस 6 ओम रेजिस्टेंस दोनों किस में जुड़े हैं? पैरेलल में जुड़े हुए हैं। ठीक, 5 ओम रेजिस्टेंस इनके साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन 2-3 यहाँ मैंने पुट किया। पहला क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। मतलब सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, नेट रेजिस्टेंस क्या होगा। फिर क्या पूछा है? कैलकुलेट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। फिर पूछा है कैलकुलेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करंट, है ना, यहाँ पे क्या आएगा? करंट थ्रू ईच रजिस्टर। ठीक, तो हमको ये सब पता करना है। एक बैटरी यहाँ पे जुड़ा हुआ है 10 वोल्ट का। ठीक, सोल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। सोल्यूशन देखो, सबसे पहले क्या पता करना अपन को? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है। ठीक, तो इसका सोल्यूशन देखेंगे यहाँ पे। सोल्यूशन देखो क्या करेंगे अपन। यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पे 3 ओम और 6 ओम दोनों के दोनों किस में जुड़े हुए हैं? पैरेलल में जुड़े हुए हैं। ठीक, वैसा पैरेलल, तो इन दोनों को सॉल्व करो यहाँ पर, तो क्या आएगा? देखो लिखेंगे 3 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल। ठीक, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हम ले लेते हैं आर डैश, है ना। 1/r डैश क्या हो जाएगा? 1/3 प्लस 1/6। ये पैरेलल का फॉर्मूला है। ठीक भाई साहब, ये क्या है? देखो आप कुछ नाम दे देते हैं इन दोनों को, या R1 या R2 और ये R3। ठीक ना, तो यहाँ पे R1 और ये R2 और ये R3। 1/R2 का वैल्यू कितना? देखो 3 प्लस R3 का वैल्यू कितना है? 6। 1/6 एलसीएम ले लो, यहाँ पे कितना आएगा? 6, है ना। कितना आएगा? ऐड करेंगे तो 2 + 1, है ना। 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3/6 डिवाइड बाई कर दो, यहाँ पे कितना जाएगा? 1/2 में जाएगा। तो 1/r डैश का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? 1/r डैश का वैल्यू हमारे पास आ गया 2 ओम, है ना। 1/r डैश कितना आ गया था? 1/2, तो r डैश कितना हो जाएगा? 2। ठीक, r डैश का वैल्यू कितना हो गया? 2। अब देखो, तो क्या मैं सर्किट को रेट ऐसे कर सकता हूँ? देखो तो ऐसे, ये r डैश हो जाएगा और ये R1। ठीक, तो यहां पे देखो ये हो जाएगा 10 वोल्ट। ये R1 कितना था? 5 ओम, और ये कितना हो गया? 2 ओम, है ना। कितना आ गया? 2 ओम। एक काम करो ना, थोड़ा सा इजी करने के लिए इसको 3 ओम ले लेते हैं। R1 कितना ले लेते हैं? 3 ओम ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सोल्यूशन इजी बनेगा अपना, कोई दिक्कत नहीं समझने के लिए। ओके, तो देखो, अब देखो 3 ओम 6 ओम का रिजल्टेंट कितना आ गया? R2 ओम। अब देखो 2 ओम और 3 ओम किसी में है? सीरीज में है। ठीक, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? R इक्विवेलेंट, है ना, क्या बोलेंगे इसको? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। ठीक, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखो, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R1 प्लस R डैश। R1 कितना है? 3 ओम, R डैश कितना है? 2 ओम। कितना हो जाएगा? 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5 ओम, है ना। मतलब इन दोनों का मतलब सर्किट का, है ना, क्या बोलेंगे? सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? पहले का आंसर हमारे पास आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्या पूछा है? कैलकुलेट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। ठीक, तो वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हमारे पास पता होना चाहिए पोटेंशियल सबका। ठीक, मुझे पोटेंशियल पता करना पड़ेगा, सिंपल। ठीक, चलो पता करते हैं। ओके, तो पोटेंशियल पता करने से पहले काम करते हैं, करंट पता कर लेते हैं। ठीक, सेकेंड करते हैं। ये हमारे पास सोल्यूशन हो गया ए का। अब सी सोल्यूशन करते हैं। पहले सी सोल्यूशन करेंगे ना तो बी वाला थोड़ा इजी पड़ जाएगा, तो पहले सी कर लेते हैं। करंट पता करते हैं, तो सबसे पहले पता करते हैं आई, है ना। करंट थ्रू बैटरी, इसमें से बैटरी से कितना करंट जाएगा वो पहले पता कर लो। तो बैटरी से कितना करंट जाएगा वो पता करने के लिए यहाँ पे है ना ये वाला आई। तो आई कैसे पता करेंगे? आई इक्वल टू होता है एप्सिलॉन अपॉन आर इक्विवेलेंट, है ना। एप्सिलॉन कितना है? देखो बैटरी का वोल्टेज कितना है? 10। रेजिस्टेंस कितना आ गया? आर इक्विवेलेंट, मतलब इन सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 5 रखो, है ना। 5 से 10 कितना बन जाएगा? 2, है ना। तो बैटरी से कितना करंट निकल रहा है हमारे पास? 2 एम्पियर, है ना। यहां से कितना करंट निकल गया? 2 एम्पियर।
ठीक भाई साहब। अब एक बात थोड़ा ध्यान से देखो, ये करंट यहां से निकला 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 निकल गया, आया 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 किसके पास? 3 ओम के पास। अच्छी बात। अब 3 ओम के पास कितना करंट जाएगा? देखो यहां से लेकर यहां तक एक ही तो रास्ता है भाई साहब, यहां से लेकर यहां तक, तो कितना करंट जाएगा यहां से? आई, मतलब 3 ओम में से कितना करंट जाएगा? सॉरी 3 एम्पियर में से कितना करंट जाएगा? 3 ओम में से कितना करंट जाएगा? 2 एम्पियर। क्लियर हुआ? अब यहां पे देखो करंट यहां पे तो कितना है? 2 एम्पियर। यहां पे करंट के पास दो रास्ते, एक तो इधर जाना है, एक इधर जाना है, तो यहां पे करंट डिवाइड होगा। क्या होगा? डिवाइड होगा। सुना है? तो हम ऐसा लिख सकते हैं, करंट थ्रू R1 कितना हो जाएगा? I इक्वल टू 2 एम्पियर, है ना? तो करंट फ्लो इस रजिस्टर, तो R1 में से, R1 बोले तो 3 ओम, 3 ओम में से कितना करंट फ्लो हो गया? 2 एम्पियर। क्लियर हुआ? अब पता करेंगे 3 ओम और 6 ओम में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, इसको नोट कर लो। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब अगला क्वेश्चन देखो, अब सोचो यहां पर, है ना, यहां पर करंट आने के बाद डिवाइड हो गया। अभी क्या है? दोनों के दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में है तो दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मान लो इसमें करंट कितना जा रहा है? I1, इसमें करंट कितना जा रहा है? I2, है ना? तो एक काम करते हैं, I2 I3 ले लेते हैं। कितना लेते हैं? I2 I3, R3 R2 I2। ओके, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? पोटेंशियल, है ना, क्या लिखेंगे? वोल्टेज अक्रॉस R2 इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस R3। R2 का वोल्टेज और R3 का वोल्टेज क्या होना चाहिए? सेम, क्योंकि दोनों के दोनों किसमें है? पैरेलल में। तो देखो R2 का वोल्टेज क्या दे सकते हैं अपन? I2 इंटू R2, क्योंकि दोनों वोल्टेज क्या देते हैं? किसी भी रेजिस्टेंस का वोल्टेज I2 इंटू R लेते हैं, I इंटू R लेते हैं, और वोल्टेज अक्रॉस R3 कितना हो जाएगा? I3 इंटू R3। समझ में आया? देखो R2 कितना है यहां पर? R2 है यहां पर 3, यह हो जाएगा 3 I2। R3 कितना है? देखो 6, ये हो जाएगा 6 I3। ठीक, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? I2 लिख सकता हूं क्या? I2 इक्वल 3 से 1 कितने बढ़ जाएगा? 2 बार में, तो I2 इक्वल टू हो जाएगा, I2 इक्वल टू हो जाएगा 2 I3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ओके, I2 इक्वल टू 3 I2, 2 I3। ठीक, अब देखो आगे, आगे देखो क्या लेंगे। हमको पता है जंक्शन रूल, इसको नाम देते हैं ए और इसको नाम देते हैं बी। एक पॉइंट ए क्या हो जाएगा? I इक्वल टू हो जाएगा I2 प्लस I3। जंक्शन रूल ये तो होता है, जितना करंट आ रहा है उतना करंट वहां से जाएगा। कितना करंट आ रहा है? देखो ए पर 2 एम्पियर। कितना आ रहा है यहाँ पे? 2 एम्पियर। ये हो जाएगा 2। I2 कितना है? देखो I2 का I2 रहने दो, ठीक, कोई बात नहीं, प्लस I3 लिखो। देखो I2 के लेकर हम क्या लिख सकते हैं? I2 के लेकर लिख सकते हैं 2 I3। क्या लिख सकते हैं? 2 I3। देखो 2 I3 प्लस I3 कितना हो जाएगा? 3 I3 इक्वल टू 2। तो I3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/3 एम्पियर। समझ में आया? है ना? तो ये हो जाएगा करंट थ्रू, हाँ I3 क्या है? R3 में से, है ना? तो R3 में से कितना करंट फ्लो हो गया? 2/3 एम्पियर। वैसे हम निकाल लेंगे क्या? I2 क्या आ जाएगा? I2 इक्वल टू क्या है? 2/3 है ना? देखो यहाँ पे लिखा है I2 इक्वल टू क्या? 2/3। तो देखो 2 इंटू 2/3, 2 इंटू कितना हो जाएगा? 4/3 एम्पियर, है ना? ये क्या हो जाएगा? करंट थ्रू R2। समझ में आया? 2/3 एम्पियर करंट थ्रू R3 और एक क्या आ गया? 4/3 करंट थ्रू R2। समझ में आया? I2 I3 कैसे निकाला हमने, है ना? ध्यान रखना क्या, ये तो जंक्शन को लगाया हमने और दोनों को दोनों पैरेलल में, दोनों को पोटेंशियल हमने सेम ले लिया। पोटेंशियल सेम लेके हमको करंट निकाला, करंट का हमने एक वैल्यू उसमें रख के एलिमिनेशन मेथड से हमने I2 को निकाला और I3 को निकाला। क्लियर हो गया? सबका हमको वोल्टेज, सबका हमको करंट पता चल गया, है ना? ओके, अब आगे सोल्यूशन देखते हैं। सबसे सेकेंड वन का सोल्यूशन देखो कैसे निकालेंगे।
सेकेंड वन का सोल्यूशन मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक, देखना क्वेश्चन नंबर बी, ठीक, बी क्या लिखेंगे, वोल्टेज है ना, क्या निकालना अपन को, वोल्टेज अक्रॉस R1, R1 मतलब ये R1 का वोल्टेज क्या हो जाएगा, है ना, V1 लेते हैं, IR1, क्यों I1 I ले लिया मैंने, क्योंकि इसमें करंट कितना फ्लो रहा है, देखो 3 ओम में से करंट कितना फ्लो रहा है, I है ना, तो इसलिए I ले लिया, I कितना है 3, R1 कितना है देखो 3, कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कितना आ रहा है 2, I कितना है 2 एम्पियर और R1 कितना है 3, 2 into 3 कितना हो जाएगा 6 वोल्टेज, कितना हो गया 6 वोल्ट, मतलब ये 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है कितना वोल्टेज ऑब्जर्व करेगा 6, और सप्लाई कितना हुआ है 10, क्या समझ में आया, 10 वोल्टेज हमने दिया और 3 ओम वाला अकेले कितना रख लिया 6, बचा कितना 4, अब देखो ये दोनों इसके साथ इन दोनों का रिजल्टेंट सीरीज में है, तो हम सीधा बोल सकते हैं दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा 4, मतलब इसको भी 4 मिलेगा और इसको भी 4 मिलेगा, अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो गया, दोनों पैरेलल में, दोनों का सेम होगा, समझ में आया ना, और बचा कितना है 6 तो इसमें रखिए ना, बचा कितना 4, तो 4 उसको भी मिलेगा 4 उसको भी मिलेगा, आप चाहो तो फॉर्मूला से निकाल सकते हो, क्या लिखेंगे, वोल्टेज अक्रॉस R2, तो क्या हो जाएगा V2 इक्वल टू हो जाएगा I2 R2, है ना, इसमें से कितना करंट फ्लो रहा है I2 कितना निकाला था हमने, I2 हमने निकाला है, यहाँ पे देख लो, है ना, I2 कितना निकाला है 4/3, R2 कितना है देखो 3 से 3 कैंसिल, कितना आ रहा है 4 वोल्ट आ रहा है ना, मतलब इसमें से भी कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा 4, वैसे अगर आप निकालोगे ना V3 वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R3 तो क्या जाएगा I3 R3, ठीक, तो I3 कितना है देखो, I3 आया था 2/3, कितना आया था 2/3, और R3 कितना है 6, ठीक, 3 से कितने बार 2 बार जाएगा, कितना जाएगा 4 वोल्ट आ रहा है, मतलब मैं क्या मैंने पहले ही बता दिया था मैंने कि 4 और 4 आएगा, इसका विचार इसका विचार, क्योंकि सीरीज में है ना, दोनों के दोनों पैरेलल के साथ इसके साथ सीरीज में है, तो 6 अपने आप रख लिया, तो बचा कितना 10 में से 6 माइनस कर दो 4 बचा, है ना, 4 मिलेगा, समझ में आया, तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत आए तो पक्का पूछो, समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में पक्का पूछो, कमेंट करो, ठीक, ओके, अब हम लिखते हैं नया क्वेश्चन, ठीक, जब नया क्वेश्चन देते हैं अपन, मान लो मेरे पास ऐसा है कुछ, ठीक, कोई बात नहीं, ठीक, ऐसा A and B, ठीक, 4 ओम, ठीक, अपन को ये लेडर एक बना लेंगे, ठीक, लेडर बनाने के बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे लेते हैं 4 2, इसको ले लेते हैं 2 ओम 3 ओम 3 ओम, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन ले लेते हैं 4 ओम 4 ओम 4 ओम, आपसे ऐसा पूछ दे, पता करो कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस A एंड B, A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, इसको देखो वैसे सॉल्व कैसे करोगे, है ना, ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, देखो बहुत आसान है, ज्यादा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, सबसे पहले देखो आप बीच में से कहीं से भी उठा नहीं सकते आप, है ना, कैसे उठाना है इसको क्वेश्चन को, देखो सबसे पहले इन दोनों को देखो, है ना, ये दोनों के दोनों किसमें है सीरीज में, किसमें है सीरीज में है, 4 + 2 कितना हो जाएगा सीरीज में है तो 6, ठीक, अब जैसे ये 6 आएगा ना, 6 और 3 किसमें आ जाएगा, नहीं सुन रहा है, देखो स्टार्ट इधर से करना है,
4 और देखो, या मान लो एक काम करो, मान लो यहाँ करंट फ्लो हो रहा है, कितना है आई, देखो जो करंट इसमें आएगा वही करंट इसमें भी जाएगा, वही करंट इसमें भी जाएगा, दोनों का करंट क्या हो गया, सेम हो गया ना, मतलब ये और ये दोनों किसमें है, सीरीज में। 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक, तो सोल्यूशन देखो इसका कैसे लेंगे, देखो सोल्यूशन ऐसे लेंगे, ये रहा 4, ये रहा 4, अब देखो ये 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए ना, यहाँ पे 6 बना लो, ठीक है ना, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 3 ओम, ये हो जाएगा 6 ओम। अब देखो ये 3 ओम और 6 ओम किसमें है, पैरेलल में है, तो हमारे 3 ओम और 6 ओम किसमें है, पैरेलल में है, तो 1/3 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा, 6 एलसीएम ले लो, 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3/6, इसका भी कितना आ जाएगा 1/2 है ना, 1/r डैश, मतलब इन दोनों का हम कितना लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस r डैश, तो r डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 ओम आएगा, 1/r डैश का वैल्यू कितना है 2, 1/2 r डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, मतलब हम इन दोनों को हटा के क्या ले सकते हैं 2 ओम। ठीक, तो इसका सर्किट दोबारा ड्रॉ करो, क्या आएगा देखो, ठीक ऐसे डायरेक्ट ले लो, इसमें टोटल में कितना आ गया हमारे पास 2 ओम आया, ये कितना है 4 ओम, ये कितना है 4 ओम, ये कितना है 3 ओम। ओके समझ में आया, ये वापस ये और बी है ना, ये और बी। ओके अब देखो 4 और 2 किसमें आ गया वापस सीरीज में, 4 और 2 कितना होगा वापस, कितना हो जाएगा 6 है ना, इसको वापस ड्रॉ करो। ठीक देखो, देखो 4 और 2 कितना हो गया 6, और ये कितना है 3, ये कितना था 4 तो था ही। अब देखो 6 और 3 वापस किसमें आ गए पैरेलल, ठीक ना, 6 और 3 किसमें आ गए पैरेलल। ठीक, तो वापस इसका निकालो, 6 और 3 का हमने पैरेलल निकाला था, कितना आया था 2 ओम, तो इन दोनों को वापस हम कितना ले सकते हैं 2 ओम, ये 4 ओम, और इसका टोटल का रिजल्ट कितना आ गया, देखो इसका टोटल का रिजल्ट कितना आया था 6, अब इन दोनों का रिजल्ट कितना आ गया 2 ओम है ना, ए और ए बी। देखो यहाँ पे 4 और 2 किसमें है सीरीज में, अगेन सीरीज में आ गए, देखो यहाँ से सीरीज में आ गए ये और दोनों के दोनों, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 है ना, कितना आ जाएगा 6, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं आर ए बी इसको कितना हो जाएगा 6 ओम, मतलब ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा आंसर, मतलब ऐसा हमारा एक पूछा था कि ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो कितना आएगा हमारा रेजिस्टेंस 6 ओम। सिंपल सी बात है, सर्किट पूरी ड्रॉ करते जाओ सोल्यूशन होते जाएगा है ना। देखो ये दोनों सीरीज में थे, 6 आया, 6 और 3 को वापस कितना आ गया था 2, 6 और 3 कितना आया था 2, देखो 2 और फिर 4 कितना आ गए थे सीरीज में आ गए थे, 2 और 4 सीरीज में थे तो कितना आ गया था 6 और 3 किसमें है वापस, 6 और 3 किसमें वापस पैरेलल में, 6 और 3 का पैरेलल निकालोगे तो कितना आएगा फिर से 2 आएगा, और 2 और 4 है ना, 2 और 4 किसमें है सीरीज में, वापस कितना आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं, क्लियर समझ में आएगा। ठीक देखो, देख लो कोई डाउट हो तो आराम से कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक देखो, है ना, देखो क्वेश्चन क्या है, देखो यहां पे हम ले लेते ऐसा, ये है ना, एक काम करो एक ही रखो है ना, इतना ही रखते हैं है ना। यहां पे देखो ये 12 ओम का सब रेजिस्टेंस है, ये 12 है, ये 12 है, ये 12 है, तीनों की तीनों 12 ओम रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे कोई बैटरी दिया हुआ है। ठीक, तो हमको पता करना है इसमें से करंट कितना फ्लो होगा बैटरी में से ना, तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट करंट थ्रू बैटरी।
ठीक, कैलकुलेट करंट थ्रू बैटरी। बैटरी में से कितना करंट निकलेगा है ना, बैटरी वाला करंट निकालना है। ओके, बहुत बढ़िया। देखो ये 12 ओम, मान लो यहाँ पे करंट आया, यहाँ पे ये करंट जब आएगा तो इसके पास दो रास्ते, एक तो इधर एक तो इधर, तो दो दो रास्ते, मतलब इसमें करंट अलग जा रहा है, इसमें भी करंट अलग जा रहा है, तो 12 ओम और 12 ओम किसमें हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। किसमें होंगे, पैरेलल। तो 12 और 12 पैरेलल होंगे, तो इसका सोल्यूशन देखो क्या आएगा, सोल्यूशन देखते हैं। ठीक, ध्यान रखना 12 और 12 पैरेलल हो गए ना, तो 1/12 इन दोनों का रिजल्ट में कितना ले लो, R' ले लो, है ना। तो 1/12 प्लस 1 कितना आ जाएगा 12, 1/R', ये दोनों का रिजल्ट हमने कितना लिया है R', तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 ओम, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2/12, 1/6, तो R' का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 ओम आ जाएगा। मतलब इन दोनों को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 6 ओम। ठीक, तो इसका सर्किटरी ड्रॉ करो, ऐसा आ जाएगा, देखो यह आ जाएगा 12 ओम पहले से था, यहाँ पे कितना आ गया, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया 6। ओके, यहाँ पे बैटरी है। ठीक, अब देखो 12 वोल्ट से वापस किसमें आ गए, किसमें आ गए, पैरेलल में आ गए। ठीक, इन दोनों का रिजल्टेंट ले लो, कितना ले लेते हैं R', तो 1/R' कितना आ जाएगा 1/12 प्लस 1/6, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 12 का एलसीएम कितना आएगा 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा 3/12, 3 से 4 कितने में जाएगा, ये 12, 4 टाइम में जाएगा, तो R' का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 ओम। मतलब इस सर्किट को हम दोबारा रीड्रॉ करें तो क्या आएगा पता है, 1/, ये बैटरी आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा R', या इसको हम क्या बोल सकते हैं R' बोले या तो R इक्विवेलेंट बोलो, कितना आ जाएगा 4 ओम आएगा। ठीक भाई, सॉरी बैटरी का वोल्टेज मैंने नहीं लिया ना, बैटरी का वोल्टेज काम करो 8 वोल्ट ले लो, कितना ले लो, बैटरी का वोल्टेज 8 वोल्ट ले लो। ठीक, 8 वोल्ट, तो ठीक हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया 4 ओम और बैटरी का वोल्टेज कितना जाएगा 8 वोल्ट। ठीक, तो फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा यहाँ पे करंट निकालने का, ओम्स का ही लॉ है, I इक्वल टू हो जाएगा V/R'। V क्या, बैटरी का वोल्टेज कितना है 8, है ना, 8 वोल्टेज कितना आएगा 4, 4 से 8 कितने हो जाएगा, 2 बार में जाएगा 2 एम्पीयर आंसर। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस टाइप से क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो, ऐसे क्वेश्चन कहीं भी आए तो। ठीक, थोड़ा सा एक और टफ क्वेश्चन लेते हैं, टफ क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट टाइप का ही जाएगा क्वेश्चन। देखो क्या है, देखो क्या है क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन लेता हूं, देखो मान लो यहाँ पे हमने ऐसा क्वेश्चन ले लिया, ए बी ऐसा कुछ है। ठीक, ऐसा, ठीक, ये 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, ये हो जाएगा 3 ओम, ये 3 ओम, ये 3 ओम और ये 3 ओम, है ना। पूछा क्या इसमें, है ना, क्या पूछा है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा वो पता करना है आपको। ठीक, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन कैसे देखना है आप, देखो ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, कैसे पता करेंगे। ठीक, देखो कोई बात नहीं, पता करेंगे। देखो ए और बी के बीच में सबसे पहले देखो हम यहाँ पे, देखो अब आप बोलोगे कि इन दोनों को सीरीज कर दो, सर नहीं कर सकते, हमको ए और बी के बीच में पता करना है। तो सबसे पहले देखो ये दोनों के दोनों किसमें है, सीरीज में, 6 3 ओम और 3 ओम किसमें है, सीरीज में है।
है ना। तो देखो 3 ओम और 3 ओम किसमें सीरीज में, तो इन दोनों की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 6, ठीक ऐसे लिख सकते हैं ए और ये बी, ठीक देखो ऐसे 6 रख दो, ये 6 पहले से था, एक यहाँ पे 3 ओम है, एक और 3 ओम है यहाँ पे, ठीक यहाँ पे एक और कितना है 6 ओम है, यहाँ पे क्या है एक और, यहाँ पे ये कितना था 3 ओम है मेरे ख्याल से, कितना ये 3 ओम है, ठीक 3 ओम। देखो इन दोनों का रिजल्ट कितना आ गया 6, इसका कितना आ गया, ये तो था ही पहले से, कितना था 6, ये कितना है 3 ओम, ये कितना है 6 ओम और ये कितना है 3 ओम। ओके अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों के बीच में 6 और 6 किस में है पैरेलल में है, इसमें 6 और 6 पैरेलल में, 6 और 6 का पैरेलल निकालने कितना आएगा, इन दोनों का रिजल्ट ले लो कितना 1/r डैश, क्या जाएगा 1/r डैश, क्या आ जाएगा 6 और 6 कितना आएगा 6 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा ये 6 2 इक्वल टू 1/3, मतलब r डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 ओम, ठीक r डैश कितना आ जाएगा 3 ओम आएगा, ठीक। ओके तो अब एक काम करो, इन दोनों को हटाते हैं ना, इन दोनों को हटा के क्या रख दो वहां पर r डैश, है ना, ऐसे देखो है ना, ये r डैश है, कितना है ये है r डैश, r डैश का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 ओम, कितना आ गया था नहीं सॉरी कितना आ गया था 3 ओम आ गया था, ठीक ये कितना है 3 ओम पहले से था, है ना, एक बचा है 6 ओम का, है ना, इसको रख दो यहाँ पे 6 ओम, है ना, ये 3 ओम और ये कितना है 3 ओम, ए और ये बी। वापस देखो यहाँ पे क्या ये 3 ओम और ये 3 ओम किसमें है सीरीज में है, तो 3 + 3 क्या हो जाएगा वापस 6, ठीक तो वापस इसका ड्रॉ करो सर्किट, यहाँ पे क्या आएगा आप देखो यहां हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा ऐसा आएगा, ये दोनों का रिजल्ट आएगा 6, कितना आ जाएगा 3 + 3 कितना आएगा सीरीज में ना दोनों 6 ओम आएगा, ठीक यहाँ पे देखो ये भी तो 6 है, ठीक एक काम करो दोनों का कनेक्शन पॉइंट एक ही आएगा यहाँ पे, है ना ऐसा, ठीक है ना, दोनों आते हैं जुड़ रहे हैं ना, और यहाँ पे कितना है 3 ओम। देखो वापस 6 और 6 किसमें पैरेलल में, है ना, तो हमने 6 और 6 का पैरेलल निकाला था, कितना आया था 3 ओम आया था, तो इनको फिर से हटाओ, इन दोनों को हटाएंगे तो क्या आएगा ए 6 और 6 वापस कितना आ जाएगा 3, दोनों पैरेलल में है ना, तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, ठीक ऐसे ये 3 ओम, ये कितना आ जाएगा 3 ओम और ये कितना है 3 ओम है, फिर वापस देखो ये भी देखो, अब देखो वापस यहाँ पे 3 ओम और 3 ओम किसमें आ गए दोनों सीरीज में आ गए, ठीक वापस कितना आएगा ये 3 और 3 किसमें है ना, देखो यहाँ पे ये दोनों है ना, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों किसमें थे पैरेलल, दोनों का रिजल्ट कितना आ गया 3 ओम। अब देखो 3 और 3 किसमें वापस सीरीज में है, तो कितना आ जाएगा 6, है ना, ऐसे रखेंगे ए और ये बी, ठीक ऐसे आएगा था ना, कितना आ गया ये दोनों सीरीज में, कितना आ जाएगा 6 ओम, यहाँ पे कितना है दोनों के बीच में 3 ओम। अब देखो ये 6 ओम और 3 ओम किसमें है पैरेलल में है, तो 1/r इक्विवेलेंट, मतलब ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 1/6 + 1/3, 6 यहाँ पे एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 3/6 1/r इक्विवेलेंट, r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 6/3, कितना हो जाएगा 2 ओम, ठीक तो ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 2 ओम आएगा। क्लियर हुआ, कोई डाउट हो पूछ सकते हो कोई भी स्टेप के बारे में, ठीक समझ में आ रहा है ना, आ रहा है तो जरूर कमेंट करें यस और नो, ठीक। अब देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक देखो सीरीज और पैरेलल के ऊपर ना तो बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे, ठीक
तो आपको ध्यान रखना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कैसे आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक, थोड़ा सीरीज पैरेलल में और एक कॉन्सेप्ट लेकर समझाता हूँ कैसे सीरीज और पैरेलल का ध्यान रखना है। देखो सीरीज और पैरेलल पर तो बहुत सारे क्वेश्चन अपन बना सकते हैं, बहुत सारा टाइम पास कर सकते हो क्वेश्चन बनाने। देखो अगला क्वेश्चन देखो, मान लो ऐसा कोई हमारे पास रेजिस्टेंस है, ठीक, देखो ठीक, ये ठीक है ना, ठीक, ऐसा कोई कनेक्शन है, ये मान लो वोल्टेज भी है ना, कोई बैटरी है, ये मान लो 3 ओम है, ये मान लो 3 ओम है, ये भी मान लो कितना है 3 ओम है, ठीक, ये बैटरी है, ठीक, मान लो इसका बैटरी का वोल्टेज दे रखा है कितना 6 वोल्ट दे रखा है बैटरी का वोल्टेज, और पूछ ले आपसे कि इसमें से करंट कितना पास होगा, बताओ। थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे एक वायर यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक, तो कितना करंट पास होगा, सोल्यूशन देखो, देखो 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आप बोलोगे दोनों सीरीज में है, ठीक, थोड़ा ध्यान देना क्या होता है यहाँ पे। देखो अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा सीरीज पैरेलल से थोड़ा सा हटके देखो, यहाँ पे जब करंट निकलेगा ना, यहाँ से मान लो आई करंट निकल रहा है, वो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, उसके पास दो रास्ते हैं, एक तो इधर से पास हो जाए, उसको फाइनली जाना कहाँ पे, नेगेटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव से निकला है जाएगा कहाँ पे, नेगेटिव टर्मिनल पे। तो यहाँ से करंट निकल के सीधा गया, यूं गया, यूं गया, यहाँ पर आया, इसके पास यहाँ पर आने के पास दो रास्ते हैं, उसको पहुंचना कहाँ पर है, यहाँ पर, तो वहां पहुंचने के पास दो रास्ते, तो ये। अब देखो करंट के पास इस रास्ते से जाने में उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है 3 ओम 3 ओम, तो कितना हो जाएगा 6 ओम का रेजिस्टेंस मिल रहा है, लेकिन इस रास्ते से उसको रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, तो करंट क्या करेगा पता है, करंट यहां से आने के बाद इधर पास हो जाएगा, इधर करंट जाएगा ही नहीं, यहाँ पे आने के बाद फिर इधर चला जाएगा, इधर से आके वापस आएगा, ऐसे। मतलब इन दोनों का सर्किट में न होना के बराबर है, दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, समझ आया। तो यहाँ पे ये 3 ओम सर्किट में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, निकल जाएंगे, क्यों, क्योंकि करंट के पास अल्टरनेटिव रास्ता मिल गया ना, देखो ऐसे, समझ में, अल्टरनेटिव रास्ता मिलने के चक्कर में करंट उधर से जाएगा ही नहीं, ठीक। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ऐसा मतलब ये दोनों हट जाएंगे सर्किट से, कौन 3 ओम और 3 ओम, तो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखो ऐसे आ जाएगा सर्किट, ये देखो बैटरी, ये ऐसे जाएगा, करंट ऐसे जाएगा ना, ऐसे जाएगा, ऐसा जाएगा 3 ओम, ये कितना है 6 वोल्ट का बैटरी है, ठीक, करंट। अब देखो मतलब दोनों हट जाएगा, समझ में आया क्यों हटेगी, कि करंट के पास अल्टरनेट रास्ता अवेलेबल है जो कम रेजिस्टेंस, मैंने बताया था करंट उसी रास्ते में से फ्लो होगा जिधर रेजिस्टेंस कम है, इधर तो रेजिस्टेंस 0 है ना ये वायर का, तो उधर से भाग जाएगा, इधर करंट जाएगा ही नहीं, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 3 ओम, आई कितना हो जाएगा वी बाई एप्सिलॉन बाई आर इक्विवेलेंट, एप्सिलॉन कितना है 6 और आर इक्विवेलेंट कितना आएगा 3, कितना हो जाएगा 2 एम्पियर, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 एम्पियर, ठीक, करंट इक्वल कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। ध्यान रखना है इस चीज का ना, ये वाला, इसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, क्या बोलते हैं 3 ओम और 3 ओम जो रेजिस्टेंस है दोनों क्या हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, जुड़े हुए हैं फिर भी एक दोनों सर्किट में इनका होने के ना होने के बराबर है, क्लियर ना। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, ठीक, जो डाउट है आराम से आप पूछ सकते हो। थैंक यू।